हेलो 10th क्लास स्टूडेंट, ये वीडियो आप लोगों के लिए है। ये मॉडल सेट 4 है, मैथ का वीडियो मैंने बनाया है। तो इस वीडियो को आप लोग देखें और अच्छे से समझें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी मॉडल सेट अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो मैंने समय बचाने के लिए क्वेश्चन को नहीं लिखा है, लेकिन क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या है। वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 135 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो 135 5 से कटाते हैं इसको, फिर 3 से कटाते हैं, फिर 3 से कटाते हैं। तो 135 का जो है 135 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो आपका आंसर आ जाता है 5333। ठीक है, तो आपका ऑप्शन देखिए किससे मिलता है। आपका ऑप्शन मिलता है सी से। तो 1 नंबर का आंसर हो जाता है सी। तो याद रखना है, ये जो आंसर है 1 नंबर का सी। तो यहाँ अभाज्य गुणनखंड है क्या, वो समझ लीजिए। अभाज्य गुणनखंड क्या है कि हम लोग जब किसी संख्या को गुणा के रूप में लिखेंगे तो सारी की सारी संख्याएं अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अभाज्य संख्या मतलब जो संख्या 1 से और अपने आप से कटे। तो देखिए ये 5 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, इसलिए इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरा है 26 91 का एचसीएफ दिया हुआ है 13, तो 26 91 का एलसीएम निकालना होगा। तो 2 नंबर में देखिए 26 और 91 इन दोनों का एचसीएफ दिया हुआ है 13। तो हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोग को एचसीएफ यहाँ पे दिया हुआ है 13, हम लोग को निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम का फॉर्मूला आता है, एलसीएम का क्या फॉर्मूला आता है कि फर्स्ट संख्या गुना सेकेंड संख्या और बाय होता है एचसीएफ। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट संख्या में लिखेंगे 26, फिर 91 और बाय 13 कटा देंगे 7 बार में। तो 7 6 42, 7 दूना 14 4 18, 182 होता है इसका आंसर। तो 182 देखिए किस में है, 182 ऑप्शन है आपका बी नंबर में। ठीक है, तो 2 का जो आंसर होता है, 2 का आंसर होगा बी 182। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में है 26 और 404 का एचसीएफ क्या है। 26 नहीं है, सॉरी 96 है। तो 96 एवं 404 का एचसीएफ निकालना है हम लोगों को। तो वही मेथड हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करेंगे। 404, 4 6 24, 4 9 36 और 4 40, 36 2 38, 4 से घटाते हैं। 4 6 24 के 4, 4 9 36 2 38, यहाँ 0, 10 में 8 गया 2। ठीक है, तो 4 यहाँ पे हो जाएगा 3। तो यहाँ 96 फिर कटाएंगे, यहाँ 4 बार में आता है 80। तो 6 और 9 में 8 गया 1 16। फिर 16 से हम लोग 20 को कटाएंगे, फिर 16 होगा। तो यहाँ होगा 4 और फिर 4 से इसको हम लोग 16 कटा दिए, तो यहाँ होगा 16। फिर यहाँ उतार देंगे हम लोग, तो 4 से 4 बार में कटाएंगे तो कट गया। तो हम देख रहे हैं कि 4, इसका आंसर जो आपका एचसीएफ निकलेगा इसका आंसर होगा 4। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 का बी नंबर। तो 3 का होगा बी। ठीक है, तो अब आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, धनात्मक समपूर्णांक निम्न में किस रूप का हो सकता है। धनात्मक समपूर्णांक, तो यहाँ याद रखना है कि धनात्मक मतलब प्लस में होगा और समपूर्णांक मतलब होता है जो 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, 2 से विभाज्य। तो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है 2q + 1। अगर हम ए लेते हैं 2q + 1 तो ये 2 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। बी नंबर में है 4q + 1, उसका भी वही हाल है, ये कटेगा, ये नहीं कटेगा। सी नंबर में है 4q + 3, तो ये तो कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा। और डी नंबर में आपका है 2q, तो ये कट जाएगा। तो आंसर होगा 4 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, जिसका ऑप्शन है 2q। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर है 5 में है, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग क्या होता है। द्विघात बहुपदों के शून्यकों का योग क्या है। तो यहाँ पे द्विघात बहुपद चूँकि मतलब क्वेश्चन दिया ही नहीं है, तो इसलिए आप आंसर इसका नहीं लिख सकते डायरेक्ट।
तो इसलिए इसका आंसर ऐसे नहीं लिखना है, आपका क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया रहता तो आप इसका आंसर लिख सकते थे, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ नहीं है, मिस्टेक हो गया होगा। ऐसे द्विघात बहुपदों के शून्यकों का योग अगर केवल पूछा जाए तो सूत्र होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। ये ऑप्शन में ये देना चाहिए, अगर क्वेश्चन में दिया है द्विघात समीकरण नहीं दिया है तो आपको याद रखना है कि ऑप्शन में ये देना चाहिए माइनस बी बाय ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है यदि शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है 4 और 1, तो शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान 4 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा का मान 1 दिया है। तो हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का होगा एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स और अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होगा 4x अल्फा इंटू बीटा का 1। तो आपका ऑप्शन हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। तो आपका आंसर हो जाता है 6 का सी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 7 नंबर में। 7 में है फिर वही px दिया हुआ है तो शून्यकों की संख्या, तो आप लोगों को पहले भी बताया गया था। इस तरह से अगर ऑप्शन रहे, आपका x दिया हुआ है इस जगह x डैश y डैश और यहाँ o और ऐसे कटा हुआ है, ठीक है। यहाँ ऑप्शन में आपको ध्यान देना है यहाँ कि अंदर में क्या है x, अगर x है अंदर में तो x अक्ष पे जितने पॉइंट पे वो कटेगा वही उसका शून्यक होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग क्या किस पॉइंट पे कट रहा है 1, तो शून्यकों की संख्या होगा 1। तो आपका ऑप्शन होगा बी नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा बी, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में है समीकरण दिया हुआ है और इसका बोलता है कि क्या हल होगा, आदित्य हल होगा, अनेक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, 2 हल होगा। तो पहले क्वेश्चन को लिखते हैं 2x प्लस 3y बराबर 4, उसके बाद दिया है 4x प्लस 6y बराबर 15, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लेते हैं पहले a1 बाय a2 बराबर होगा 2/4, अगर हम कटाते हैं तो 1/2, फिर b1 बाय b2 तो यहाँ 3/6 यानी 1/2, फिर लेते हैं c1 बाय c2 तो -4 बाय -15 इस साइड लाके तो हो जाता है 4/15। तो ऑप्शन लेना है 1/2 1/2 और यहाँ 4/15। तो यहाँ a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर नहीं है c1 बाय c2। तो हम देखें क्या कि दोनों बराबर है लेकिन ये नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो जब कोई हल नहीं होगा तो ऑप्शन आपका कौन सा है, क्वेश्चन का 8 नंबर का आंसर होगा सी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में है रेखाएं, फिर ऑप्शन उसी टाइप का है। तो 2x प्लस 3y बराबर है 5, फिर दिया है 4x प्लस 6y बराबर दिया है 15। तो a1 बाय a2 2/4 तो यहाँ होगा 1/2, b1 बाय b2 यानी कि 3/6 तो 1/2, c1 बाय c2 यानी कि -5 बाय -15 तो 5 या 15 1/3। तो हम देख रहे हैं कि 1/2 बराबर है, 1/3 बराबर नहीं है, यानी a1 बाय a2 b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। तो इसमें भी होगा कोई हल नहीं है, ठीक है। तो आंसर होगा इसका कोई हल नहीं है, यानी 9 नंबर का आंसर होगा आपका डी, जिसमें दिया हुआ है कोई हल नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा हटके है, ठीक है। x डैश y डैश 0,
क्वेश्चन में कह रहे हैं कि x बराबर a, यानी हम लोग यहाँ से कुछ भी पॉइंट अगर हम लेते हैं इस जगह x बराबर a लेते हैं तो इस पॉइंट पर अगर हम दिखाएंगे किसी ग्राफ को तो ऐसे चलेगा, ठीक है, और इसका वैल्यू हो जाएगा x बराबर a। और यहाँ दिया है फिर कि x बराबर b, फिर x के ही जगह पे दूसरा ऑप्शन दिया है b, मतलब थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं। a हो गया, मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ का दूरी हो गया a और इसके आगे वाला दूरी हो जाता है b इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे हम लोग ले लेते हैं इसका ऐसे, तो इसका हो जाएगा x बराबर b। वीडियो में आ रहा है ना? ठीक है, आ रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि तो रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी, समपाती होगी, a और b दोनों होगा, प्रतिच्छेदी होगी। तो हम देख रहे हैं कि रेखाएं क्या है, समांतर होंगी। तो 10 का ऑप्शन होगा a, यानी कि समांतर रेखाएं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इससे पहले वाला सेट में नहीं पूछा है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे अच्छा से ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 में दिया हुआ है तो y का मान निकालना है 3x + y बराबर 14, और यहाँ दिया हुआ है 2x - y बराबर 1। ठीक है, तो y कैंसिल, 3 2 5 और 14 और 1 15, 5 से कटा देते हैं 3, तो x बराबर 3। तो समीकरण फर्स्ट से लेते हैं, तो फर्स्ट में है 3x + y बराबर 14 है, हम लोग को y का वैल्यू निकालना है। तो y बराबर 14 - 3x, तो 14 और 3 × 3, तो 14 और 9, ठीक है, तो हो जाएगा 5। तो आपका ऑप्शन हो जाता है 11 का आंसर D। 11 का आंसर लेना है D। ठीक है, अब चलते हैं 12 नंबर पे। 12 में है दो चर वाले समीकरण में कह रहा है कितने हल होते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में ax + by + c बराबर 0। दो चर वाला है लेकिन रैखिक समीकरण है, तो इसका हल कितना होगा। तो हम जितना रखते जाएंगे x का वैल्यू उतना निकलते जाएगा, इसलिए आंसर 12 का होगा D, यानी होगा अनंत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फिर x + y बराबर दिया है 14, ठीक है, और x - y बराबर दिया है 4। ये y और y कैंसिल, तो 2x 14 4 18, 2 से 9 बार में, तो x बराबर 9। तो यहाँ x + y बराबर 14, तो x का मान 9 + y बराबर 14, तो y बराबर 14 - 9, यानी y बराबर 5। तो हम लोगों को हल निकालना है। तो यहाँ आंसर आपका 2 ठो दिया हुआ है, जो वही आंसर है। इसका आपका x का 9 और y का 5, तो x का 9 और y का 5 13 नंबर में है। x का 9 y का 5 आपका D आंसर है, तो 13 का आंसर हो गया आपका D। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 14 नंबर देखिए, 14 नंबर में क्या है, द्विघात समीकरण का मानक रूप। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। तो मानक रूप हम लोग पढ़े भी हैं, ax² bx + c बराबर 0। तो आपका ऑप्शन देख लीजिए किस में है, आप ऑप्शन नंबर B है, यानी 14 नंबर का आंसर होगा B। ठीक है, अब 15 में चलते हैं। 15 में है, यदि द्विघात समीकरण ax² bx + c के मूल वास्तविक का समान हो तो मूल होंगे ax², क्वेश्चन है ax² + bx + c बराबर 0। इसका कह रहा है कि मूल क्या है, मूल वास्तविक है एवं क्या है, समान है। तो इसमें कंडीशन हम लोगों को पता है कि d बराबर 0 होता है, और तब मूल बराबर होता है -b/2a। जब बराबर है तो एक ही ठो आंसर होगा, तो -b/2a आपका आंसर हो जाता है 15 का ऑप्शन नंबर C। चलते हैं 16 नंबर में। 16 में है, द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसका विविक्तर ज्ञात करना है। 9x² 6x + 1 बराबर 0।
तो A का मान है 9, B का मान है -6, C का मान है 1। तो हम लोग को निकालना है विविक्तर। विविक्तर हम लोग D को बोलते हैं, D बराबर B स्क्वायर -4AC। तो B का मान है -6 का स्क्वायर 4, A का मान 9 इंटू C का मान 1, तो 36 और यहाँ 36, आंसर होगा 0। तो आपका 16 का आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर का 16 का C। ठीक है, देखिए रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, हो तो रहा है। अब चलते हैं 17 नंबर में। 17 में देखिए कर, निम्न में द्विघाती समीकरण, द्विघाती सूत्र कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन तो दिया हुआ नहीं है। ठीक है, द्विघाती सूत्र कौन सा है, तो इसका आंसर आपके पास नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में इसको प्रिंट ही नहीं किया है। ठीक है, क्वेश्चन में द्विघाती सूत्र, तो द्विघाती सूत्र यहाँ पे अगर बोला जाए तो आपको ऑप्शन में यहाँ देना चाहिए -b + -√t/2a, इस तरह से कुछ ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है 2x² + kx + 3 का मूल समान है तो k का मान ज्ञात करना है। ठीक, इसका भी ऑप्शन गायब है। ऑप्शन है 2x² + kx + 3 = 0। चूँकि कह रहा है मूल समान है, मूल समान है। मूल समान तभी होता है जब d का मान 0 होता है। d का होगा b² - 4ac = 0। तो b, यहाँ पर b का वैल्यू कौन है, k, 4, a का वैल्यू कितना है 2 और c का वैल्यू है 3 = 0। तो k², 4 दूना 8 दिया 24, तो k² = √24। तो फिर k = √24 हो गया। तो k बराबर k² है, एक मिनट, k² बराबर रखते हैं, तो अब k बराबर रखते हैं √24। 24 को तोड़ते हैं, 2 2 2 और 3, 2 बाहर आ जाता है तो प्लस माइनस आपका हो जाता है 2, अंदर हो जाता है 6। ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, 18 नंबर। अब 19 का देखिए। 19 नंबर में क्या है, 19 में है यदि a b² - 4ac = 0 तो इनमें से मूल क्या होगा। लिखा है कि यदि b² 4ac = 0, b² मतलब d बराबर हो जाएगा 0, तो क्या होगा, बराबर और वास्तविक होगा। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा 19 का a, यानी कि बराबर एवं वास्तविक। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि हम एक पार्ट्स में 20 नंबर तक ही बनाते हैं, दूसरा पार्ट्स फिर इसका आ जाएगा। 20 में है x² - x और -6 के मूल कौन से होंगे। x² - x -6 = 0। तो x यहाँ पे लिखेंगे x², 3 दूना 6 होता है, -6 = 0। तो x² 3x + 2x -6 = 0। कॉमन ले लेंगे x, तो x - 3। ठीक है, इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो x - 3 = 0। तो x - 3 और x + 2 = 0। तो लिखेंगे, जब यहाँ पे मूल अगर निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि x का मान 3, x का मान -2, तो x का 3 और -2 मूल होगा। तो इसका आंसर देख लीजिए 20 का कौन सा है। 20 का ऑप्शन है 3 और -2, 3 और -2, 3 और -2, 3 और -2। आंसर तो आपका हो जाता है बी नंबर। 3 में 2 गया 6, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, मेरा तो सही है। आंसर में 2 - 3 दे दिया, 3 - 2। हमको उम्मीद है कि आंसर ए नंबर होगा, जिसमें कि 3 और -2 होगा, माइनस प्रिंट नहीं किया होगा, होना चाहिए ये। ठीक है, तो चलते हैं। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे, ठीक, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने से ही पता चल जाता है कि नहीं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है। फिर उसके बाद सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से हो सकता है कि फिर अगला वीडियो आपको ज़रूरत पड़े तो मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें इस चैनल को, इस चैनल के बारे में बताइए अगर आपको अच्छा लगता है तो। ठीक है, ऐसे भी अच्छा नहीं लगेगा तो कोई शेयर करता ही नहीं है।
और अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ और आपका सेट 5 भी कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद साइंस का वो सब क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपको समझ में नहीं आता है आंसर ऐसा क्यों है, तो उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है।